स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। जो पति तुमसे प्यार ही नहीं करता उसे वापस पाके करोगी क्या? प्रिया बेन, दूसरों का पति जीने का जो मजा है ना, तुम्हारे तरह मैं भी महसूस करना चाहती हूँ। नहीं गोपिका, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सक्षम सिर्फ मेरा है। अच्छा, देखते हैं। आज के लिए काफी है, तुम जा सकती हो। पागल हो गई हो क्या? गोपिका, दिमाग खराब हो गया। जो भी कहिए, गोपिका की लालच हम साफ साफ देख रहे हैं। उसे हम झुठला नहीं सकते मिठी बहन। झुठला तो वो भी नहीं सकते जो प्रिया ने हमारे साथ किया है। ये मत भूलो मीना, प्रिया ने मेरे सक्षम दिक्रा को जान से मारना चाहा है। लेकिन मिठी बहन, प्रिया के साथ हमारा सक्षम भी है उसमें। माँ आप ये कैसी बातें कर रही है? सक्षम भैया प्रिया का साथ दे ही नहीं सकते। आपने देखा ना, बार बार भैया एक ही बात बोल रहे थे, ये सब झूठ है। और प्रिया ने जो कहा, प्रिया ने साफ साफ कहा है कि सक्षम ने ये सारा कुछ मीठी बहन के दर्द से किया है। मीनल, तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, मिथिला मोदी की वजह से हो रहा है। मिनल का कहना बस इतना है जो हम सब ने देखा और सुना। गोपिका का ये रूप सबके सामने है। 60 करोड़ मांगे हैं उसने। 60 करोड़ भले मांगे हो सक्षम के पिताजी, लेकिन नक्की बात कुछ और है। कृष्ण भगवान की सौगंध, क्योंकि मैं गोपिका बहू को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसने पैसों के लिए मेरे सक्षम दिक्रा के साथ शादी नहीं की थी। बात कुछ और है, अने बीजी बात, गोपिका को इस घर की बहू बनाकर मैं लाई हूँ और मैं अपने निर्णय में कभी चूक नहीं करती। ये आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप ही के सामने अपने मुंह से 60 करोड़ मांगे हैं उसने मिठी बहन, उसका क्या? इतनी उथल पुथल हो रही है घर में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लेकिन मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ, जो दिख रहा है उसके पीछे कुछ और बात है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पर मेरा मन नहीं मानने को तैयार है कि गोपिका वो ऐसा क्यों कर रही है। बात कुछ और है, अने बीजी बात, ये बात पक्की है कि मैं प्रिया को अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि वो जगह सिर्फ और सिर्फ मेरी गोपिका बहू की है। अंडरस्टूड है? ये आवाज कैसी? पता नहीं, चलिए देखते हैं। सब क्या हो रहा है? जागते रहो, जागते रहो। बस। क्या हो गया है तुम्हें? आधी रात को इतना शोर क्यों मचा रही हो? माँ जी, मैंने क्या किया? हमारे घर में एक नियम का उल्लंघन हुआ है, उसी के बारे में आप सबको आगाह कर रही हूँ। एक मिनट, ऐसे कौन से नियम का उल्लंघन हुआ है कि तुम्हें आधी रात को परिवार के सभी सदस्यों को नींद से जगाने की जरूरत पड़ी है? माँ जी, हमारे घर में नई नवेली दुल्हन आई है, इसका गृह प्रवेश हमने किया ही नहीं। ये तो गलत बात है ना माँ जी, हमें करना चाहिए ना। इसलिए तुम ताली पीट रही हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? छुट्टी काटो। क्यों? मुझे जानना है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना। सपना नहीं, हकीकत है। प्रिया बहन, तुम्हें लग रहा होगा ना, मेरी एंट्री की वजह से तुम्हारा गृह प्रवेश ठीक से नहीं हुआ, और किसी और ने इसके बारे में बात नहीं की तो मैं भी नहीं करूंगी। मैं सक्षम जी की पहली पत्नी, एक्स वाइफ,
और तुम दूसरी। इस हक से मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करूंगी, बहुत अच्छे से। You know what, गोपिका? You should just... थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा प्रिया बहन? कलश, आरती, पैसे, ये देखो सब तैयार है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सब लोग रात के सोने के कपड़ों में है, चलेगा? अब तुम भी तो घर की हो, घर की बात है, इसमें क्या अभी जाके चेंज करेंगे? जिसके लिए मुझे तलाक दिया, जिसके लिए मुझे धोखा दिया, आइए गृह प्रवेश करिए उसके साथ। चलिए ना। बड़े तमाशा बंद करो। आप इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हो सक्षम जी? रिया बेन, अपने पति को देख लो, ये ऐसे ही कभी कभी उखड़े उखड़े रहते हैं, संभालोगी ना? अभी वो नहीं आ रहा है तुम्हारे साथ गृह प्रवेश करने के लिए, तो तुम्हें अकेले ही करना होगा। चल, एक मिनट। बिन बुलाए मेहमान के तरह तुम इस घर में घुसी आई हो, तो वापस वहां से एंट्री मारने का क्या मतलब है? यहीं से गृह प्रवेश कर लो। मुझे तुम्हारे फालतू के ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे, एक तो बिना बुलाए मुंह उठा के चली आई, और अब मुझे ही अकड़ दिखा रही हो मेरे ही पति के साथ शादी करके। चलो करो। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये राइट लेग से। चलो चलो चलो। नई बहू की घर प्रवेश हो गई। गृह प्रवेश हो गया, आशीर्वाद दे दीजिए माँ जी। मैं किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकती। अपनी नई बहू को आशीर्वाद नहीं देंगी आप लोग तो दे दीजिए। अरे कितना अच्छा शगुन है, नई नवेली दुल्हन घर आई है। अगर आप में से कोई नहीं देगा तो ये तो अपशगुन होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि सक्षम जी को इसकी भरपाई करनी पड़े। दे दीजिए ना पैसे, देखो सबके वॉलेट यहीं पे है। रुको, ये लो ये लो ये लो, पकड़ो 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 पकड़ो। अपशगुन हो रहा है, पैसे दीजिए। देकर खत्म कीजिए, मैं नहीं चाहती सक्षम के ऊपर कोई भी बुरा साया पड़े। हाँ, ये हुए 50। ये क्या, सिर्फ 50,000? इतने कंजूस हो आप लोग। नई नवेली दुल्हन के लिए सिर्फ 50,000? अरे इसी के लिए तो शादी की इसने सक्षम जी से। अच्छा ठीक है, चलो ये लो, 25 तुम्हारे, ये 25 मेरे। बाकी के पैसे कब तक दोगे आप लोग? मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। 60 करोड़ में से अभी हो गए 59 करोड़ 99 लाख एंड 75,000 रुपीज। अंग्रेजी सही है ना चिराग भाई? कोई गलती नहीं हुई ना?
चलो ठीक है, तो मुझे बता दो बाकी के पैसे कब तक आएंगे? कब तक मैं ऐसे ही घर प्रवेश करती रहूंगी? और कोई काम नहीं है क्या मुझे? और आधी रात को आपको भी उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता ना। तो जल्दी से मेरे पैसे दीजिए, एक अंदाजा तो दीजिए कब तक आएगा। अब भी आपको आपकी गोपिका पर विश्वास है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकती? वो सब ठीक है, मेरे पैसे कब तक मिलेंगे मुझे? इनफ गोपिका। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब करते हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? इस परिवार ने तुम्हें प्यार दिया, सम्मान सब भूल गई, सिर्फ पैसा 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 लगा रखा है। अगर पैसे का हिसाब रखना है तो हर चीज का हिसाब रखो। मेरी माँ ने जो तुम्हें अपने हाथों से निवाले खिलाए उसका, अपनी बेटी बनाया उसका, वो चिराग जिसको तुम अपना देवर बोलते हो उसने तुम्हें इंग्लिश सिखाई उसका हिसाब, मैंने जो तुम्हें तोहफे दिए वो तो क्या तुम छोड़ ही दो। इस परिवार ने तुम्हें कितना कुछ दिया, कितना प्यार सम्मान दिया, सब भूल गई, तो उसका हिसाब भी रखिए गोपिका जी। इन्हीं तोहफों की बात कर रहे थे ना? ये ड्रेस, ये तस्वीर, ये लेटर। मैं चाहता हूं तुम मुझे टेरेस पर आकर मिलो ताकि मैं अपने दिल की बात तुमसे कह सकूं। आपने मुझे दिया है तो सिर्फ धोखा। आपकी किसी भी दी हुई चीज की मेरी नजरों में कोई कीमत नहीं है। अब और कुछ कहने सुनने के लिए बचा ही नहीं थी। आपकी गोपिका बिल्कुल बदल चुकी और अच्छे के लिए नहीं। आज से, अभी से मुझे इस घर से या घर के किसी भी सदस्य से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस अपना हक चाहिए। मेरे पैसे दो
ताकि आप लोगों को मुझसे और मुझे आप लोगों से छुटकारा मिल सके। मुझे आने में कहीं देरी तो नहीं हो गई ना? पता नहीं, 25,000 तो अभी तक निकलवा चुकी है। अरे वाह, चलो अच्छा है, बोनी तो हो गई। अब चल हम शुरू करते हैं अपना गोपिका मस्का लगाओ अभियान। गोपिका बेटा। मामी जी, इतनी रात को आप यहाँ? वो मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही थी दिखरा। अब जैसे ही आशी ने मुझे बताया मेरा तो दिल बैठा जा रहा था और बस घर बार छोड़कर मैं तुरंत ही तेरे पास चली आई। क्यों? अरे तेरी फिक्र हो रही थी, कहा ना। पर मेरे दिल को तब तसल्ली हुई जब आशी ने कहा कि तूने कैसे 1 सेकंड में 25,000 रुपए कमा लिए। मेरा दिल तो फक्र से फट के बाहर आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे आशी नहीं, तू ही मेरा असली खून है। पैनी नहीं लगा? नहीं नहीं, लग तो बहुत पहले से रहा था, पर यकीन अब हुआ। अब मैं क्या कह रही हूँ बेटा, ये 25,000, हाँ, ये पैसे है ना, तू मुझे दे दे, मैं इसे संभाल के रख दूंगी तेरे लिए। अब कहीं ऐसा ना हो कि प्रिया फिर से चुरा ले। चोरी का डर तो वहां भी है। गोपिका, तू मेरी मम्मी को चोर बोल रही है? पानी दो। खुद ले लो। गोपिका दिख रहा, अब मैं क्या कह रही हूँ कि 60 करोड़ तो तूने बहुत कम मांग लिए। अब अगर मुझसे पूछती ना तो मैं तुझे सही रेट बताती शादी तोड़ने का। अब मेरा मतलब है वो अपना डिवोर्स के बाद वो जो एली मनी मांगते हैं ना, उसका। खैर, अब मांग लिया है तो कोई बात नहीं, पर एक भी पैसा मत छोड़ना। और जैसे ही तुझे सारा पेमेंट मिल जाए ना तो अपने मायके चली आना। बेटा तेरी बहुत याद आती है। मामी जी, आपको मेरी इतनी चिंता है तो ये पैसे मैं आपको दे ही दे देती, लेकिन इसमें से एक भी पैसा कम हुआ तो मेरी आंखें निकाल लेगी? नहीं, जुबान काट देगी? नहीं, भेजा निकाल देगी? भेजा है कहाँ निकालने के लिए? एक एक पैसे का हिसाब एक एक बाल से चुकाऊंगी। अगर 25,000 गए उतने ही बाल। समझ में आई बात? नहीं, अब गोपिका बेटा तुम अपनी मामी के साथ? मामी के साथ कहाँ? मैं तो बैंक से बात कर रही हूँ। कोई भी घपला किया ना तो देख लेना। पैसे मिल गए? गुड नाइट। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।